Good morning, students. How are you all? Let's continue the chapter. We are not afraid to die if we can all be together. Fine. So let's begin it. Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. यानी जैसे तैसे करके मैंने जो भी जहाज़ के दरवाजे थे और जहाँ जहाँ जहाज़ में गैप हो रखे थे उन पर क्या लगा दिया था, कैनवस बिछा दिया था एंड सारे के सारे हैच को क्या कर दिया था, वाटरप्रूफ कर दिया था। ठीक है। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, लेकिन कुछ पानी अभी भी नीचे से आ रहा था। बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन अब मोस्टली वाटर को क्या कर दिया गया, दूसरी ओर टर्न कर दिया गया था, डिफ्लेक्टेड कर दिया गया था। डिफ्लेक्टेड का मतलब होता है टर्न टू अनदर डायरेक्शन। ठीक है, रास्ता मोड़ देना। मोर प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन आवर हैंड पम्प्स स्टार्टेड टू ब्लॉक, यानी ज़्यादा समस्याएं तब आई थी जब हमारे हैंड पम्प्स क्या हो गए थे, ब्लॉक हो गए थे। विद द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द केबिन एंड द इलेक्ट्रिक पम्प शॉर्ट सर्किटेड। वो क्यों हुए थे ख़राब, क्योंकि जो डेब्रिस इधर उधर फ्लोट कर रहा था ना, यानी जहाज़ के कुछ पार्ट्स जो टूट चुके थे, जो कचरा उसमें बिखरा हुआ था, उस कचरे के इधर उधर हैंडपम्प्स में फंस जाने की वजह से उनके हैंडपम्प्स जो ब्लॉक हो गए थे एंड जो इलेक्ट्रिक पंप थे वो क्या हो गए थे, शॉर्ट सर्किट हो गए थे। ठीक है। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, यानी वाटर का लेवल जो थ्रेटनिंगली बढ़ता चला जा रहा था। बैक ऑन द डेक आई फाउंड दैट आर टू स्पेयर हैंड पम्प्स हैड बीन रेंच्ड ओवरबोर्ड, यानी जहाज़ की छत पर जा कर के मुझे पता चला था कि हमारे दो स्पेयर जो हैंड पम्प्स थे ना, हैड बीन रेंच्ड ओवर, क्या हो गए हैं, वो रेंच्ड हो गए हैं, यानी पुल्ड ऑफ हो गए, यानी ख़राब हो गए हैं। ठीक है। अलॉन्ग विद द फॉरस्टे सेल, उनके साथ साथ जो फॉरस्टे सेल था ख़राब हो गया था। ठीक है। द जिब भी ख़राब हो गया था। द डिंगीज एंड द मेन एंकर, यानी ये चीज़ भी क्या हो गई थी, ख़राब हो गई थी। ठीक है। देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। फिर मुझे याद आया कि चार्ट रूम फ्लोर के नीचे हमारे पास एक और इलेक्ट्रिक पंप था। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, मैंने इसको किसी एक आउट पाइप से कनेक्ट किया एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड, और भगवान का शुक्र था कि ये अच्छे से काम कर रहा था। The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering and working the radio. रात जैसे तैसे करके जो है पास होती रही डिफ़िकल्टी के साथ। ठीक है। क्या क्या करते हुए, स्टीयरिंग करते हुए एंड पंपिंग करते हुए एंड वर्किंग द रेडियो, और रेडियो पर मैसेज भेजते भेजते जो है और रेडियो पर डायरेक्शन पाते पाते पूरी रात जो है बीत गई। ठीक है। वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज टू आवर मेडे कॉल्स, और हमें हमारे मेडे कॉल्स की भी कोई रिप्लाई नहीं मिल रही थी। मेडे कॉल्स होते हैं SOS कॉल्स। ठीक है, जो इमरजेंसी के टाइम पर किए जाते हैं। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, और ये कोई सरप्राइज वाली बात नहीं थी अगर आप किसी मेडे कॉल का रिप्लाई नहीं पा रहे हैं और जब आप ऐसे रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड में फंसे हुए हैं तो। ठीक है, क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत ही कम होती है। ठीक है। रिमोट वर्ल्ड का मतलब है, रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड का मतलब संसार के दूर दराज इलाके। ठीक है। सूज हैड स्वॉलन अलार्मिंगली, सूज का जो सुजैन थी ना, सुजैन का सिर जो है अलार्मिंगली सूज चुका था, यानी स्वेलिंग आ चुकी थी। शी हैड टू इनॉर्मस ब्लैक आईज, शी हैड टू इनॉर्मस ब्लैक आईज एंड नाउ शी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म, यानी उसके दो काली काली घुमड़ी सी हो रखी थी और उसने अपनी बाजू पर एक कट का निशान दिखाया था। When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, जब मैंने उससे पूछा था कि अपनी इंजरीज के बारे में इससे पहले उसने क्यों नहीं अवेयर कराया था, क्यों नहीं बताया था। She replied, I didn't want to worry you when you were trying to save us all. मैं आपको चिंतित नहीं करना चाहती थी जब आप हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे। See the optimism in the children, बच्चे भी फुल ऑफ करेज हैं, फुल ऑफ फॉरबियरेंस हैं। ठीक है, यानी आशावादिता भरी हुई है, पेशेंस है। ठीक है, धैर्य है। By morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest इन अ रोटेशन। ठीक है, जनवरी 3 तक पंप ने वाटर लेवल को इतना कम कर दिया था कि हम एक एक करके जो है 2-2 घंटे का क्या कर सकते थे, रेस्ट
ले सकते थे, ठीक है, रोटेशन से। बट वी स्टिल हैड ट्रिमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन, लेकिन हमें अभी भी वाटर लाइन के नीचे कहीं ना कहीं कोई ट्रिमेंडस लीक था, जिससे क्या आ रहा था, पानी आ रहा था। ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम्स, यानी चेकिंग करते टाइम पर मुझे पता चला था कि बोट के जितने भी मेन रिब फ्रेम्स हैं वर स्मैश डाउन टू द कील, यानी सब कुछ क्या हो चुके थे, टूट चुके थे, ठीक है। In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few covered partitions, यानी वाकई में जो स्टारबोर्ड हल था ना, यानी राइट साइड का जो लोअर पार्ट था ना, उसको कवर करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं था एक्सेप्ट अ फ्यू कवर पार्टीशंस, ठीक है, कुछ एक पार्टीशंस को छोड़ करके। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स, हमने कितने घंटे सर्वाइव कर लिए थे, 15 आवर्स, सिंस द वेव वेट, यानी वेव का वेट की थी उनको 2 जनवरी को, ठीक है। बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया, लेकिन अब वेव वॉकर में इतनी ताकत नहीं थी, वेव वॉकर की कैपेसिटी इतनी नहीं थी कि वो हमें ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचा सके, ठीक है। आई चेक्ड आर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड, मैंने चेकिंग की, चार्ट्स की एंड कैलकुलेटर और कैलकुलेशन की, दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स अ फ्यू 100 किलोमीटर टू द ईस्ट, कि ईस्ट साइड में 2 आइलैंड्स थे, ठीक है, कुछ किलोमीटर की दूरी पर। वन ऑफ देम आइले एम्स्टर्डम, उनमें से एक का नाम क्या था, आइले एम्स्टर्डम था, अंडरलाइन कर लेना इसको, ठीक है। वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, ये फ्रांसीसी साइंटिफिक गतिविधियों का क्या था, एक अड्डा था। आर ओनली होप वॉज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन, हमारी एकमात्र उम्मीद थी कि इस बड़े महासागर में इन छोटे छोटे से टापुओं पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। पिन प्रिक्स का मतलब वेरी स्मॉल, ठीक है, इन द वास्ट ओशन यानी बड़े महासागर में। मैंने बताया था इसके बारे में, एम्स्टर्डम के बारे में कि 55 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड, लेकिन एक और कंडीशन थी, बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड, लेकिन अगर हवा और लहरें जब तक कूल डाउन नहीं हो जाती, जब तक थम नहीं जाती, सो वी कुड होस्ट सेल, ताकि हम अपने सेल को क्या कर सकें, फहरा सकें, ओपन कर सकें। आर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, वाकई में हमारे चांसेस बहुत ज़्यादा कम थे, स्लिम का मतलब वेरी लेस। द ग्रेट वेव हैड पुट आर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, जो बड़ी जो वेव आई थी ना 2 जनवरी को, उसने हमारे ऑक्सिलरी इंजन को भी क्या करके रख दिया था, ख़राब करके रख दिया था। ऑक्सिलरी इंजन का मतलब होता है एक्स्ट्रा इंजन, ठीक है, जो अतिरिक्त में था। ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, यानी जनवरी 4 को 36 घंटे कंटिन्यूस पंपिंग करने के बाद वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, यानी हमने वाटर लेवल को बहुत कम कर दिया था। एंड वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस अप, नाउ वी हैड ओनली कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन, अब हमें केवल उस पानी के साथ पेस बनाए रखना था जो पानी अभी भी अंदर आ रहा था, ठीक है। वी कुड नॉट सेट एनी सेल, हम कोई भी सेल नहीं लगा पाए थे, ठीक है। ऑन द मेन मेस्ट, मुख्य मस्तूल पर, प्रेशर ऑन द रिजिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट, यानी रिजिंग पर जो प्रेशर पड़ रहा था उसकी वजह से जो डैमेज हुआ सेक्शन था ना, प्रेशर ऑन द रिजिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज्ड सेक्शन ऑफ द हल, यानी रस्सियों पर पड़ने वाले दबाव की वजह से जो बेस दबाव की वजह से जो डैमेज हुआ सेक्शन था ना जहाज़ का, वो सिंपली क्या हो गया था, सेपरेट सा हो गया था, अपार्ट हो गया था, ठीक है। सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिप, इसीलिए हमने क्या कर लिया, तूफान वाले जिप को ओपन कर दिया। एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइलैंड्स वर, और हम उस तरफ चल पड़े जहाँ पर हमने उम्मीद की थी दोनों आइलैंड्स की। उनमें से एक का नाम क्या बताया मैंने अभी भी, आइले एम्स्टर्डम, ठीक है। मैरी फाउंड सम कॉर्नड बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स, मैरी को कुछ कॉर्नड बीफ मिल गया था, बीफ आप जानते ही हैं काऊ मीट होती है, एंड क्रैकर बिस्किट यानी नमकीन बिस्किट मिल गए थे। एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 डेज, और हमने अपना पहला भोजन ऑलमोस्ट 2 डेज के बाद किया था, ठीक है, ये कह सकते हैं 2 दिन में किया था। बट आर रिस्पैट वॉज शॉर्ट लिव्ड, यानी लेकिन हमारा जो रिलीफ था वो थोड़े टाइम के लिए ही आया था। रिस्पैट का मतलब था रिलीफ होना, ठीक है। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगिन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, 4 बजे के समथिंग काले काले बादल हमारे पीछे बनने लग गए, ठीक है। विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 नॉट्स, यानी विद इन द आवर यानी 1 घंटे के अंदर हवा की स्पीड कितनी हो गई थी, 40 नॉट्स की हो गई थी, ठीक है। नॉट मैंने बताया ही था आपको, ठीक है, नॉटिकल है,
नॉटिकल मेजरमेंट यूनिट है, जिसमें एक नॉट में लगभग 1852 मीटर्स होते हैं, ठीक है। एंड द सीज वर गेटिंग हायर, और लहरें कैसी होती चली जा रही थी, हायर होती चली जा रही थी। SEA सीज का मतलब लहरें हैं यहाँ पे, ठीक है। द वेदर कंटिन्यूड टू डिटेरियोरेट थ्रू आउट द नाइट, रात को पूरी रात भर जो वेदर कैसा हो रहा था, ख़राब होता जा रहा था। एंड बाई dawn on January 5 आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट, और 5 जनवरी की सुबह तक हमारी सिचुएशन फिर से कैसी हो गई थी, निराशाजनक हो गई थी, ठीक है। When I went in to comfort the children, जैसे ही मैं बच्चों के पास गया था उन्हें कंफर्ट दिलाने के लिए, जॉन आस्क्ड, डैडी आर यू गोइंग टू डाई, क्या डैडी हम मरेंगे, अब मरने वाले हैं क्या। आई ट्राई टू अश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट, मैंने उसे अश्योर करने की कोशिश की थी कि मैं ना कुछ कर लूँगा। बट डैडी ही वेंट ऑन, वो कहता ही चला गया, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाइंग, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, हमें मरने से डर नहीं लगता कि अगर हम साथ साथ हों, ठीक है। यही था स्टेटमेंट, जिस स्टेटमेंट को नरेटर ने क्या बना दिया, चैप्टर का टाइटल बना दिया, तो अंडरलाइन कर लेना इसका, ठीक है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हु स्पोक वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, तो आप आराम से आंसर दे सकते हैं, द चाइल्ड जोनाथन स्पोक, ठीक है। यू एंड मम्मी, सू एंड आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड, मेरे पास शब्द नहीं थे जिससे कि मैं उसकी बातों का, उसके क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड कर सकता। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी, लेकिन मैंने तुरंत ही जो बच्चों की केबिन को छोड़ दिया। एंड आई वॉज डिटरमाइंड टू फाइट द सी, और समुद्र से लड़ने को तैयार हो गया था, विद एवरीथिंग आई हैड, यानी जो कुछ मेरे पास था उसी की हेल्प से। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, यानी वीकेंड स्टारबोर्ड साइड को प्रोटेक्ट करने के लिए आई डिसाइडेड टू हीव टू विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल फेसिंग द oncoming waves. Using an improvised sea anchor of heavy nylon ropes and 22-liter plastic barrels of paraffin, यानी कि नरेटर ने जो है एक काम चलाऊ जो एंकर बनाया था नाइलॉन की रोप से और 22 लीटर प्लास्टिक पैराफिन ड्रम की हेल्प से। उस एंकर की हेल्प से नरेटर चाहता था कि जो अनडैमेज्ड साइड है ना जहाज़ की, उससे किसी भी तरीके से वो खींचना चाहता था, ठीक है, और खींच करके एंकर को डाल देना चाहता था, ताकि जितनी भी लहरें आएंगी वो इस अनडैमेज्ड पार्ट से टकराती रहेंगी, ठीक है। अनडैमेज्ड यानी एक हुआ क्या था कि 2 जनवरी को जहाज़ की एक साइड क्या हो गई थी, डैमेज हो गई थी बड़ी लहर से टकराने की वजह से, ठीक है, लेकिन एक साइड बिल्कुल अनडैमेज थी। तो अब नरेटर ने डिसीजन लिया था कि अनडैमेज साइड को जो मैं सामने कर दूं और उसको खींच करके उसने क्या कर दिया, एंकर डाल दिया, ठीक है। अच्छा, एंकर क्या होता है, एंकर वो चीज़ होती है जब भी समुद्र में कोई तूफान वगैरह आ जाते हैं तो ऐसे टाइम पर जहाज़ को पानी में रोकने का जो काम करता है वो एंकर ही करता है, समझ गए। अच्छा, यहाँ पर उनका एंकर तो पहले टूट चुका था, मैंने समझाया था आपको, लेकिन यहाँ पर कैसा एंकर बनाया, इम्पोवरिस्ट सी एंकर बनाया। इम्पोवरिस्ट का मतलब काम चलाऊ सा, किससे बनाया, हैवी नाइलॉन रोप से बनाया और 22 लीटर प्लास्टिक बैरल्स और पैराफिन के 22 लीटर के ड्रम से बनाया हुआ था, ठीक है। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स, उस इवनिंग मैं और मैरी हाथ में हाथ डाले बैठे हुए थे। एज द मोशन ऑफ द शिप बॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, यानी टूटे हुए प्लैंक्स की वजह से जो जहाज़ के अंदर जैसे ही पानी आ रहा था तभी वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर, हम दोनों ने फील किया था कि अब हमारा अंतिम समय बिल्कुल नज़दीक था। बट वे वॉकर रोड आउट द स्टोर्म, लेकिन वे वॉकर उस स्टोर्म को झेल गई थी। एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 विद द विंड ईजिंग, यानी जैसे ही हवा थोड़ी सी हल्की हुई थी, ईज हुई थी, कंट्रोल सी हो गई थी। आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट, मैंने कोशिश की थी कि मैं सेक्सटेंट पर क्या ले लूँ, रीडिंग ले लूँ, ठीक है। बैक इन द चार्ट रूम आई वर्कड ऑन द विंड स्पीड, यानी वापस चार्ट रूम में जा कर के मैंने विंड स्पीड पर काम किया। चेंजिंग ऑफ कोर्स, रास्ते के परिवर्तन पर चेकिंग की कि रास्ते कहाँ से कहाँ मुड़ रहे हैं। ड्रिफ्ट की कैलकुलेशन की। एंड करेंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, और जो करंट था पानी का उसकी कैलकुलेशन की। एंड ही मेड एफर्ट टू कैलकुलेट फॉर पोजीशन, यानी अपनी पोजीशंस को कैलकुलेट करने का भी अटेम्प्ट किया था उसने, नरेटर ने। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज दैट वी वर समवेयर इन 1,50,000 किलोमीटर ऑफ ओशन लुकिंग फॉर अ 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड।
यानी जो बेस्ट तरीके से मैं डिटरमाइन कर चुका था वो ये था कि हम कहीं ना कहीं 1,50,000 किलोमीटर की दूरी पर थे और हम किसी 65 किलोमीटर बड़े टापू को ढूंढ रहे थे। ठीक है। While I was thinking, जब मैं ये सब सोच ही रहा था, सू मूविंग पेनफुली जॉइंड मी, मेरे पास सू आई। सू ये सुजैन का ही नाम है बेटा। ठीक है। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी स्वॉलन, यानी उसके हेड की जो लेफ्ट साइड थी वो बहुत ज़्यादा सूजी हुई थी। एंड हर ब्लैकंड आइज नैरोड टू स्लिट्स, यानी उसकी आंख जो काली पड़ी हुई थी और एक तरीके से बंद हो रखी थी। शी गेव मी अ कार्ड शी हैड मेड, उसने एक कार्ड बनाया था और वो कार्ड उसने मुझे दिया था। वन ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स, यानी कार्ड के फ्रंट में उसने फ़नी पिक्चर्स बना रखी थी मेरी और मैरी की। ठीक है। कैरिकेचर्स का मतलब फ़नी पिक्चर्स होना। ठीक है। और उसमें वर्ड्स क्या लिखे हुए थे, हियर आर सम फनी पीपल, यहाँ देखिए कुछ फ़नी लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ, आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल, इनसाइड वॉज अ मैसेज, यानी कार्ड के अंदर एक मैसेज लिखा हुआ था, ओ हाउ आई लव यू बोथ, सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, यानी ये कार्ड जो आपको थैंक यू बोलने के लिए है फादर, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, सम हाउ वी हैड टू मेक इट, किसी न किसी तरीके से हम इस सिचुएशन से अपने आप को बचाने में मदद करेंगे। ठीक है, मैनेज कर लेंगे। आई चेकड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशंस, वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपस एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, यानी मैं बार बार मेरी कैलकुलेशंस को चेक कर रहा था और हमारा कंपस तो पहले ही क्या हो चुका था और मैं एक दूसरे कंपस को यूज कर रहा था जो मैग्नेटिक वेरिएशंस के लिए फिट नहीं था, करेक्ट नहीं था। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट, मैंने एक अनुमान लगाया था ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली विंड्स, यानी पश्चिम की साइड से चलने वाली पवनों के इन्फ्लुएंस का, यानी पछुआ पवनों के इन्फ्लुएंस का मैंने एक अनुमान लगाया था, विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन, जो अक्सर इंडियन ओशन के इस पार्ट में चला करती है। ठीक है। About 2 p.m. I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 डिग्री, यानी मैं जो है 2 बजे के समथिंग छत पर गया और मैंने जो है लैरी को इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि वो 185 डिग्री पर जहाज़ को चलाए। इफ़ वी वर लकी, अगर हमारी किस्मत ने साथ दिया, अगर हम किस्मत के धनी निकले। आई टोल्ड हिम विद अ कन्विक्शन आई डिड नॉट फील ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 p.m. यानी विद अ कन्विक्शन, यानी ये चीज़ें जो लैरी को उसने बताई थी बड़े ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ बताई थी। आई डिड नॉट फील, और मुझे बिल्कुल फील नहीं हो रहा था। ही कुड एक्सपेक्ट टू सी, यानी अगर वो 185 डिग्री पर चलाएगा जहाज़ को तो हमें उम्मीद है कि लगभग 5 बजे हमको वो आइलैंड मिल जाएगा जिस आइलैंड की हम खोज कर रहे थे। ठीक है। देन विद अ हैवी हार्ट, फिर एक भारी मन से, आई वेंट बिलो, मैं नीचे आया डेक से। क्लाइम्ड ऑन माई बंक, मैं मेरी बंक पर चढ़ गया। बंक समझ रहे होंगे, सीट होती है इस पर कोई आदमी लेट सकता है। एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ, सरप्राइजिंगली मुझे क्या आ गई, नींद आ गई थी। व्हेन आई वोक इट वॉज 6 p.m. जैसे ही मैं उठा था ना तो टाइम क्या हो चुका था, 6 p.m. का हो चुका था। एंड ग्रोइंग डार्क, और अंधेरा हो चुका था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हमसे ज़रूर आइलैंड क्या हो गया होगा, मिस हो गया होगा। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, और वो सेल जो हमारे पास बचा हुआ था, वी कुडंट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड्स, यानी जो सेल हमारे पास था उससे मुझे नहीं लग रहा था कि हम पछुआ पवनों को बीट कर सकेंगे और जहाज़ को पीछे की ओर ले सकेंगे, क्योंकि आपको पता है कि वो सोच के सोया था। कैलकुलेशन जब करी थी और कैलकुलेशन करने के हिसाब से उसने लैरी को इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे कि तुम ना जहाज़ को 185 डिग्री पर चलाइए, और अगर हम किस्मत के धनी निकले तो लगभग हम कितने बजे पहुँच जाएंगे, 5 बजे पहुँच जाएंगे। कहाँ पर पहुँच जाएंगे, वहीं पहुँच जाएंगे आइले एम्स्टर्डम पर। लेकिन नरेटर जो है बंक पर चला गया। अब बंक पर गया तो वहाँ पर उसकी आंखें लग गई। जब उठा तो कितने बज चुके थे, 6 बज चुके। तो ऑब्वियसली कोई भी सोचेगा कि आइलैंड जरूर क्या हो गया होगा, हमसे मिस हो गया होगा। एंड द सेम थिंग अकॉर्ड इन द माइंड ऑफ द नरेटर, ठीक है, उसके माइंड में आ गई। अब तो ये सोचा था कि अब क्या होगा, हमारे पास जो सेल है उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो पछुआ पवनों को बीट करता हुआ वापस से ले चले हमको, ठीक है, इसीलिए वो उदास हो गया। ठीक है, इट्स इनफ फॉर द डे। We will discuss the next part of the chapter tomorrow. Thank you.